नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। अलवर में जगह जगह गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में श्री गणेश की शोभा यात्रा निकाली। उसके बाद घर घर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई। अलवर शहर के शिवपुरा मोहल्ला स्थित प्राचीन शिव मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणपति की कलश यात्रा निकाली गई और उसके बाद गजानन को विधिवत रूप से मंदिर प्रांगण के पास विराजित किया गया। सुबह से ही श्रद्धालु तैयारियों में जुटे रहे। श्री गणेश की मूर्ति को मंदिर में विधि विधान से स्थापित कराया गया तथा 11.25 किलो लड्डू का भोग लगाया। प्राचीन शिव मंदिर समिति से जुड़े नरेश सोमवंशी ने बताया कि समिति द्वारा तृतीय 5 दिवसीय गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके पहले दिन भगवान गणेश को नगर भ्रमण कराया गया। इस दौरान ढोल व ताशों की धुन पर 100 से अधिक महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया। नरेश ने बताया कि 5 दिवसीय गणेश उत्सव नारी शक्ति व छोटे बच्चों को समर्पित रहेगा, जिसमें 5 दिन तक प्रतिदिन महिलाओं व बच्चों की मेहंदी, डांस, डांडिया, ड्राइंग, नींबू चम्मच दौड़ सहित कई अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसे लेकर भक्तों में विशेष उत्साह है। आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर शिवपुरा रत्ती कुएं से कलश यात्रा स्टार्ट हुई और शहर के मुख्य बाजार से होती हुई अपनी जगह आई और गणेश जी का विराजमान हुआ। 5 दिवसीय प्रोग्राम होता है। बच्चों के कार्यक्रम में मेहंदी प्रतियोगिता, डांस और ड्राइंग प्रतियोगिता और लेडीजों के लिए गेम है, भजन संध्या और मनी सेन ग्रुप की झांकी है। बहुत आइटम है और लास्ट में जयसमंद के लिए 11 तारीख को विसर्जन भी लिया जाएगा। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र लक्ष्मी नगर में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने अपने जीजा की धमकी से तनाव में आकर फंदा लगा सुसाइड कर लिया। जानकारी के अनुसार फरवरी 2023 में सन्नी की बहन की शादी हिंदू रीति रिवाज से धौलागढ़ निवासी संजय के साथ हुई थी। दहेज में कार सहित करीब 15 लाख रुपए खर्च किए गए। शादी के 2 महीने बाद ही दहेज की मांग को लेकर बहन को ससुराल से पीहर भेज दिया, जिसके बाद बहन को वापस लेकर नहीं गए। बहन गर्भवती थी, इस कारण पीहर में ही बेटे को जन्म दिया। जब संजय को बेटे के होने का पता लगा तब वह ससुराल आया और परिजनों को धमकाने लगा कि बेटा उनका है, उसे ले जाएंगे, जबकि बेटा व मां अस्पताल में भर्ती है। संजय ने 4-5 लोगों को ससुराल के लोगों से मारपीट करने भी भेजा। लगातार मिल रही धमकियों से तनाव में आकर सन्नी ने घर में सुसाइड कर लिया। सन्नी के पिता मुरारी व बड़ा भाई रंग पेंट का कार्य करते हैं। उनकी सिस्टर एडमिट थी हॉस्पिटल में, 5-6 महीने से लगभग घर पे ही थी। ससुराल वाले लेके नहीं जा रहे थे, तो यहाँ से झगड़ा था जिस वजह से, और फिर कुछ दहेज वगैरह की मांग भी कर रहे थे। इनकी शादी करवाई थी हमने 15 फरवरी 2023 में। उसके बाद 2 महीने लड़की ससुराल में रही थी, 2-3 महीने लगभग। उसके बाद उन्होंने मारपीट करके लड़की को घर छोड़ के चले गए। उसके बाद लड़की को नहीं ले गए, लड़की गर्भावस्था में थी। फिर उसके बाद में लड़की का जब प्रेगनेंसी टाइम आया, हमने कॉल करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, फिर भी गाली गलौज से बात किया था और उसके बाद बोला था कि अबॉर्शन करा दो, कुछ भी करा दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जब हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया लड़की को प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसको लड़का हुआ ऑपरेशन के दौरान। फिर वो सारे फैमिली वाले आ गए, उनको पता लगा कि लड़की को लड़का हुआ है, तो लड़की को लड़का हुआ, उसकी वजह से सारे फैमिली वाले आ गए। फिर उसके बाद में जब हमने इनसे बातचीत करी कि अब क्यों आए हो आप, फिर गाली गलौज दे के बात करने लगे कि लड़का तो हमारा है, आप चाहे कुछ भी कर लो, लड़के हो तो हम लेके जाएंगे। लड़की हमारी तरफ से चाहे कुछ भी हो इसके साथ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम लड़के को तो जबरदस्ती लेके जाएंगे, अगर नहीं जबरदस्ती दिया तो मारपीट करके ले जाएंगे। फिर वैसे गाली गलौज करने लगे। फिर हॉस्पिटल में हमारे मम्मी पापा थे, सबके साथ बदतमीजी से पेश आने लगे। फिर उसके बाद में फिर इसके भाई वगैरह ने जैसे सिस्टर के पक्ष में बोलने लगा, तो भाई को धमकियां देने लगा, तू तो अभी छोटा ही है, ये है वो है, सन्नी को धमकियां देने लगा। फिर वो सब घर चले गए। फिर इसको लड़के से मिलने नहीं दिया था। लड़का मशीन में है, छोटा बच्चा, उसकी तबीयत भी अभी सही नहीं है और लड़की की भी तबीयत ठीक नहीं, उस ऑपरेशन से हुआ था, इस वजह से। जब लड़का घर पहुंचा तो घर पे उसको फोन पे धमकियां देने लगा। फिर लड़के को 4-5 दिन से धमकियां दे ही रहा था, तब से लड़का हुआ था। कौन, जीजा? हाँ, जीजा। जीजा का नाम संजय है, रहने वाला धौलागढ़ का है। क्या धमकी दे रहा है? धमकी दे रहा था कि अगर तू यहाँ पे आया, तेरे बहन से पास में या फिर मेरे लड़के के पास में हाथ भी लगाया तो तेरा हाथ काट दूंगा, तुझे मार दूंगा। फिर उसने 2-3 गुंडे वगैरह भेजे थे, बुलाए थे, उसकी वजह से लड़का डरा हुआ था। फिर उसने घर वालों से बोलने की कोशिश भी करी थी कि आप हॉस्पिटल मत जाओ,
मत जाओ, हम आपको कुछ बात बताएंगे। उसने मेरे से कुछ ऐसा ही बोला है। वो कल दिन की बात थी। फिर भी ये हॉस्पिटल में खाना वाना देने के लिए इसका बड़ा भाई आया था। फिर बड़ा भाई के साथ में भी गाली गलौज की थी। फिर ये बड़ा भाई जाके घर पहुंचा तो उसने तुरंत ही उसी टाइम पे फांसी लगा दी। कितने बजे? रात के 10 बजे। आखिरी वक्त उससे कौन मिला था? आखिरी वक्त फैमिली के साथ ही था। क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था, उसे बात हो रही थी संजय के साथ में, स्पीकर पे हो रही थी बात उसकी मम्मी की। फिर मम्मी के साथ में भी गाली गलौज कर रहा था तो उसे सुनी नहीं गई। फिर बात कर रहा था, 2 मंजिल मकान है, उसमें ऊपर जाके दूसरे कमरे में जाके फांसी लगा ली। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम सन्नी अटल। संजय क्या काम करता है? संजय कुछ नहीं करता सर, 12th या BA पास होगा इतने। पैसे की डिमांड पहले करता था, लगभग जब तक लड़की नहीं लेके गया था। उसको 4 व्हीलर गाड़ी भी दी थी शादी में, टाटा टियागो के नाम से 7-8 लाख रुपए की आती है। लगभग शादी में 15-20 लाख का खर्चा हुआ था सबको मिला करके। फिर भी नहीं पूर्ति आई। फिर भी लड़की को महीने 2 महीने रखा, उसके बाद में उसको घर छोड़ के चला गया। अलवर के सदर थाना क्षेत्र दादर के पास लोको पायलट की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। सदर थाने के एसआई जितेंद्र कुमार ने बताया कि भरतपुर के भुसावर थाना क्षेत्र के खदराया गांव निवासी भूपेंद्र सिंह मीणा रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत था, जिसकी रेवाड़ी में बीकानेर डिवीजन में ड्यूटी थी, जो हाल में वैशाली नगर थाना क्षेत्र मीना कॉलोनी बेलाका में रहता था। देर रात ट्रेन की चपेट में आने से जिसकी मौत हो गई। भूपेंद्र सिंह मीणा की पत्नी ज्योति मीणा शहर के सदर थाने में कांस्टेबल है। मृतक 2 बेटों का पिता था। पुलिस परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार जांच करेगी। थाने पे सूचना मिली थी, कोई व्यक्ति ट्रेन से दुर्घटना होने पर मृत्यु हो गई। तो दादर के पास रेलवे ट्रैक पर तो वहाँ पहुंचे तो मृतक उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिनको हॉस्पिटल में की मोर्चरी में लाके रखवाया गया। आज सुबह परिजन आए हैं तो उनकी उपस्थिति में पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम करा के लाश डेड बॉडी सुपुर्द कर दी है। क्या पता लगा और घटना कब हुई थी? मृतक का नाम भूपेंद्र सिंह मीणा, पुत्र श्री प्रभु सिंह मीणा, जाति मीणा, निवासी खदराया, थाना भुसावर, जिला भरतपुर के रहने वाले हैं, जो लोको पायलट रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत थे। अभी परिजनों ने आपको क्या शिकायत दी है कि ये ट्रेन से गिरे हैं या चपेट में आए? परिजनों ने ट्रेन से दुर्घटना होने की रिपोर्ट दी है। गणपति महोत्सव समिति का 24वां 5 दिवसीय गणपति महोत्सव राजर्षि अभय समाज के रंगमंच पर आयोजित होगा। गणपति महोत्सव की शुरुआत गणेश जी की अखंड ज्योत और कलश यात्रा से की गई, जिसमें महिलाएं बैंड बाजों से हॉप सर्कस स्थित गणेश जी महाराज के मंदिर से कलश लेकर राजर्षि अभय समाज पहुंची और गणेश जी की प्रतिमा को विराजित कर महाभिषेक किया गया। उसके बाद भक्तों को लड्डू का प्रसाद वितरण किया गया। समिति अध्यक्ष अविनाश गुप्ता ने बताया कि 5 दिवसीय महोत्सव में महाआरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। 11 सितंबर को कार्यक्रम के समापन पर गणेश जी की शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जैसामंद पहुंचेगी, जहां गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जित किया जाएगा। श्री गणपति महोत्सव समिति द्वारा आयोजित 24 वर्ष में हम ये गणपति महोत्सव आयोजित कर रहे हैं, जिसमें सुबह 8 बजे लाल दरवाजे गणेश मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई और उसके बाद बाजारों में से हुई यहाँ राजनीति अभय समाज पर पधारी है कलश यात्रा। और अब गणेश जी की पूजा हो रही है और महाभिषेक होगा। उसके बाद भंडारा होगा और शाम को महाआरती होगी और उसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएंगे। सरिस्का बफर जोन से निकला टाइगर ST 2303 कोट कासिम के जखोपुर गांव में पहुंच चुका है। शनिवार सुबह जखोपुर गांव के रहने वाले नरेश पुत्र झम्मनलाल प्रजापत ने बाघ को सड़क पार करते देखा। इसके अलावा गांव के आसपास खेतों में बाघ के पगमार्क भी देखे गए। सूचना के बाद मौके पर आसपास के गांवों से लोगों की भीड़ लग गई। वन विभाग की टीम ने बाघ के पगमार्कों के आधार पर तलाश शुरू की। इस दौरान सरिस्का रेंजर शंकर सिंह और किशनगढ़बास रेंजर को सूचना दी गई। सरिस्का वन विभाग के रेंजर शंकर सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे और ड्रोन कैमरे से बाघ की लोकेशन ट्रेस की। टीम द्वारा बाघ को ट्रैकुलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से हमारा गांव पूरा मुस्तैनी के साथ शेर के चारों तरफ खेत के चारों में घूम रहा है। शेर खेत के अंदर बैठा हुआ है।
लेकिन वन विभाग की टीम कुछ नहीं कर रही है। राजस्थान सरकार बिल्कुल भी इसमें सारे अधिकारी लेके डीओ से तक एसडीएम, कलेक्टर, प्रशासन को सबको सूचना है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है। वन विभाग की टीम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती और पूरा दिन छिपा के 7 बज जाएंगे, भाई तुम अपने घर जाओ, यहाँ से टाइगर निकल गया है। मैं तो राजस्थान सरकार को ये कहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वन विभाग की टीम पर कार्रवाई करें। तो अभी एसडीएम साहब भी आए थे, एडिशनल साहब भी आए थे, वो क्या आश्वासन देके गए हैं? एसडीएम साहब भी अपने गाड़ी के अंदर बैठे हैं, डिप्टी साहब भी गाड़ी के अंदर बैठे हैं, एसएचओ साहब भी गाड़ी के अंदर बैठे हैं। कोई भी प्रशासन दबाव डाल के कार्रवाई नहीं करना चाहता और खेत के अंदर टाइगर बैठा हुआ है। अभी 3 जेसीबी बुलाई गई है, वन विभाग की पूरी टीम, ट्रैंकुलाइजर टीम। वन विभाग की टीम ने जेसीबी नहीं बुलाई गई, ये हमने जेसीबी खुद ग्रामवासी ग्राम पंचायत की तरफ से जेसीबी बुलाई गई है। वन विभाग की कोई कार्रवाई नहीं चल रही है अभी तक। क्या संभावना लग रही है? संभावना ये लग रही है, वन विभाग चाहता है कि दिन छिप जाएगा, जनता अपने घर चली जाएगी, पत्रकार बंधु अपने घर चले जाएंगे, पुलिस प्रशासन घर चले जाएगा, ये भी अपने घर चले जाएंगे, टाइगर यहीं खेत में बैठे रहेंगे और गांव के अंदर पूरी दहशत चारों में रंग फैली हुई है। हमारे गांव मसवासी है, आलमपुर है, भगाना है, चारों 5 गांवों में दहशत का माहौल फैला हुआ है। गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में विश्व साक्षरता दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय सेवा योजना की तीनों इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में हुए प्रथम 1 दिवसीय शिविर में स्वयं सेविकाओं ने श्रमदान किया और शिक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी। एनएसएस प्रभारी डॉक्टर सीमा मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत प्रथम 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। बौद्धिक सत्र में डॉक्टर दीपक कुमार ने विश्व साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पर व्याख्यान देते हुए शिक्षा और साक्षरता का अंतर स्पष्ट किया। स्वयं सेविकाओं को देश के प्रति समर्पण का भाव रखने के लिए प्रेरित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर मंजू यादव ने अध्यक्षीय भाषण में श्रम व सेवा के भाव को जीवन में समाहित करने के लिए प्रेरित किया, साथ ही शिक्षा के श्रेष्ठ मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया। आज हमारे जो राष्ट्रीय सेवा योजना है उसका 1 दिवसीय प्रथम शिविर था, जिसमें छात्राएं 9 बजे से पूरे जो महाविद्यालय का परिसर है उसमें साफ सफाई का कार्य किया है। जो हमारे एक गुलाब का वो बनाया हुआ है, एक वाटिका, जिसमें क्या कि गर्मियों में थोड़े गुलाब बहुत ज्यादा लगे हुए थे, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा अधिकता गर्मी के कारण और कम पानी के कारण वो थोड़े से सूख गए थे और थोड़ा सा वहाँ गंदगी हो गई थी, बहुत बड़ी बड़ी घास भी हो गई थी झाड़ जाकर। तो सारी लड़कियों ने, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल उद्देश्य है सेवा करना या साफ सफाई करना और अपने बारे में पहले नहीं दूसरे के बारे में सोचना, तो वो लड़कियों ने पूरी सार्थकता के साथ एनएसएस का लक्ष्य गीत गाते हुए कि हमारा उद्देश्य क्या है, पूरी वसुंधरा को यानी कि पूरी पृथ्वी को साफ और स्वच्छ बनाना है, तो उसकी सार्थकता करते हुए लड़कियों ने साफ सफाई की। उसके बाद उनके लिए एक व्याख्यान रखा गया, क्योंकि कल साक्षरता दिवस है, तो साक्षरता दिवस कल है, तो उसके एवज में हमने उसको आज ही मना लिया और साक्षरता दिवस के उसमें शिक्षा का अधिकार इस टॉपिक पर हमने डॉक्टर दीपक चंदवानी है जो खैरतल कॉलेज से आए हुए, उनको बुलाया था। उन्होंने हमारी छात्राओं को शिक्षा का अधिकार, शिक्षा क्या है, शिक्षा और साक्षर में अंतर क्या है, शिक्षित वही व्यक्ति होता है जो जीवन के मूल उद्देश्य को, मूल भाव को जानता है, और साक्षर मतलब जो जीवन हम जो पढ़ते लिखते हैं उसको अपने जीवन में धारण करता है, यानी जो प्रैक्टिकल अप्रोच जो हमारी होती है वही साक्षर, वही शिक्षित है। तो आज उन्होंने जो शिक्षा का अधिकार है। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। अलवर जिले के वरिष्ठ पत्रकार के साथ पुलिसकर्मी द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की घटना को लेकर जिले भर के पत्रकारों में गहरा रोष है। विभिन्न पत्रकार और सामाजिक संगठनों ने राजस्थान पुलिस आईजी से पुलिसकर्मी को निलंबित करने की मांग की। प्रदेश स्तर से मिले आदेश के बाद अभद्र व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर पूरे प्रकरण की जांच डीएसपी को सौंपी गई। दरअसल अलवर ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ बुजुर्ग पत्रकार अवधेश भरतरी धाम मंदिर परिसर में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया कवरेज कर रहे थे कि इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने अभद्र व्यवहार करते हुए पत्रकार का मोबाइल फोन छीन लिया, जिसके बाद पुलिस के उच्च अधिकारियों ने पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर कर घटना की जांच के आदेश दिए। अलवर के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा भरतरी के धाम पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की ओर से कवरेज करने के दौरान एक पुलिसकर्मी ने वरिष्ठ पत्रकार के साथ मोबाइल फ़ोन छीनने का प्रयास किया और उनके कवरेज के कार्य में व्यवधान डाला। इसको लेकर समस्त जिले भर के पत्रकारों में गहरा रोष व्याप्त हो गया। आईजी
समेत अन्य अधिकारियों को शिकायत की गई। इसके आधार पर डॉक्टर तेजपाल सिंह ने पुलिसकर्मी को पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया और इस पूरे प्रकरण की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी है। अलवर जिले के रैणी कस्बे स्थित विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल रैणी में भामाशाह तुवीराम तिवारी द्वारा सरस्वती मूर्ति की स्थापना कराई गई। मूर्ति स्थापना कर मां सरस्वती के समक्ष हवन यज्ञ व दीप प्रज्वलित कर आरती की गई। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सरस्वती वंदना की। वहां मौजूद सभी लोगों ने मां सरस्वती के समक्ष सिर झुकाकर मन्नत मांगी। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राएं, ग्रामीण व समस्त स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। धर्मनगरी नौगांवा में गणेश चतुर्थी के अवसर पर मार्केट स्थित गणेश मंदिर में भगवान गणेश की विधिवत पूजा अर्चना कर प्रसाद का भोग लगाकर भंडारे की शुरुआत की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दूर दराज क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे का आयोजन गणेश मार्केट के भामाशाह द्वारा किया गया। इस दिन गणेश मार्केट के सभी दुकानदार अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर तन मन धन से भंडारे में सेवा करते दिखे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के पावन उपलक्ष्य में यहाँ एक प्रसादी भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष की बात है, जैसा कि सभी को पता है, इस गणेश मंदिर की स्थापना 17 सितंबर 2015 में हुई थी। उसके बाद हर गणेश चतुर्थी पर सुबह पंचामृत अभिषेक होता है। उसके बाद पूजा अर्चना, आरती और भोग के साथ भंडारे का शुभारंभ किया जाता है, जिसमें सभी ग्रामवासियों द्वारा पूरा सहयोग होता है और सभी ग्रामवासी आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज भी सुबह पंचामृत अभिषेक, उसके बाद पूजा आरती की गई और भोग लगाया गया। उसके बाद भंडारे का शुभारंभ चालू हो गया, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने भंडारे का प्रसाद लेकर पूर्ण सहयोग दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट के 47वें जन्मदिन पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव बलराम यादव व तिजारा उप प्रधान दयाराम चावड़ा के नेतृत्व में गौ माता सवामणि एवं रक्तदान शिविर का बंबोरा घाटा हनुमान मंदिर में आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं व रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। इस दौरान पंचायत समिति तिजारा के उप प्रधान दयाराम गुर्जर, कोट कासिम प्रधान विनोद कुमारी, जिला पार्षद चंद्रमान गुर्जर, समाज सेवी भोरेलाल भड़ाना सहित दर्जनों कांग्रेस कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। आज सचिन पायलट जी के जन्म दिवस के ऊपर सुबह 8 बजे बंबोरा गौशाला में 45 मन सूखा चारा और 20 मन गीला चारा, 1 क्विंटल गुड़ देकर के गौशाला मणि की गौ का पूजन किया गया। उसके तत्पश्चात रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सभी नौजवान साथियों ने बढ़ चढ़ करके रक्तदान शिविर में भाग लिया। जो लोकप्रियता सचिन पायलट जी की है, उसको देख करके नौजवान चल करके रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। मैं उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि पायलट साहब का उम्र दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और ऐसे ही युवाओं में उनका आकर्षण बना रहे। विराटनगर क्षेत्र में भगवान भीमसेन के मेले के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। हर साल भीमसेन डूंगरी विराटनगर भीमसेन जी महाराज का विशाल मेले व भंडारे का आयोजन किया जाता है। भीमसेन मेला कमेटी एवं विराटनगर के स्थानीय निवासियों के द्वारा समस्त व्यवस्थाओं को बड़े ही प्रभावित तरीके से संभाला गया। इस मौके पर करीब 20,000 से ज्यादा लोगों ने पंगत में प्रसादी का आनंद लिया। मेले में विभिन्न प्रकार की झांकियों एवं डीजे की धुनों पर झूमते गाते पदयात्री शामिल रहे। मेले में लोक गायक महावीर मासी ने बाबा भीम की कथा का गुणगान किया। अलवर जिले के रैणी उपखंड क्षेत्र में गढ़ी सवाईराम कस्बे स्थित उत्कर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट व स्वान प्रशिक्षण एवं प्रजनन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रशिक्षित स्वानों ने हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। ट्रेनिंग अधिकारी ललित देवरी ने बताया कि इस कार्यशाला में स्वानों का समाजीकरण दिव्यांगों के साथ किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगजन या मानसिक पक्षाघात से पीड़ित बच्चों को अपने संवेदी अंगों का एकीकरण करने में मदद मिलती है। उत्कर्ष संस्थान के निदेशक RC मीणा ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य केंद्र बिंदु 30 विशेष बच्चे, अभिभावक, 12 प्रशिक्षित स्वान तथा 30 ट्रेनर रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।